India remembers former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Prime Minister Modi paid his final respects to Dr. Manmohan Singh at his residence. Home Minister Amit Shah and BJP President JP Nadda also offered tributes. Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi also paid homage. Dr. Singh is being honoured with the state tribute and the national flag flies at half-mast in his memory. The Prime Minister remembered his predecessor as the most distinguished leaders and an exemplary parliamentarian. A 7-day national mourning has been announced. A proper state funeral will be accorded. The last rites of the former Prime Minister will be held on Saturday at about 10 o'clock near the Shakti Sthal in Delhi. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। Many political dignitaries, both from the opposition and the government, have praised former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. A series of reactions coming in. Let's take a listen. He had silent strength, and he would be calm and do what he believed in. And his उनकी जो अपनी ताकत मैं सोचती हूँ उनकी सादगी थी। बहुत लोग उनकी शराफत को कमजोरी समझे हैं, ना समझ लोग जिनको पता ही नहीं कि महानता बोल बोल के नहीं बनता, महानता संभल के बनता है। और उन्होंने जो सब्र दिखाए थे, जो एंड इतना इंटेलिजेंट नॉलेजेबल मैन कि भारत का सारा पहचान उनके कंधों पे थी एक टाइम पर। एंड देश विदेश के लोग भी यही देखते थे। एंड ही वाज सच, मेनी पीपल अंडर एस्टिमेटेड हिम। मगर अगर एक बार उन्होंने तय कर लिया कि ये होना है तो होगा, ये तो ही वुड गेट इट डन, द वर्क डन विदाउट रेजिंग हिज वॉइस। एंड मैं सोचती हूँ कि एक सरदार के होते हुए सारा गुरु नानक जी के आइडियोलॉजी और जो गुरु नानक जी ने दुनिया को बांटा, ये समेट लिए थे। बिकॉज ही वाज सो हम्बल और एंड सो एफेक्शनेट, और उनकी बड़ी मिस्चिवस एक मुस्कुराहट होती थी। इतना लंबा जीवन उनका रहा और अधिकांश जीवन उनका देश के लिए समर्पित वो रहे। और आपने ठीक कहा कि जीवन में हमेशा सीखने, समझने, संवाद करने, चर्चा करने का उनका एक नजरिया था। वो एक स्कॉलर भी थे, बहुत अकम्प्लिश्ड स्कॉलर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि कोई किसी से कम जानता है। तो उनका एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी कैबिनेट में जब काम करने का हमको मौका मिलता था तो बहुत स्पेस देते थे। हमेशा मेरा विभाग चाहे टेलीकॉम का रहा या कॉर्पोरेट अफेयर्स का रहा, लेकिन जब कृषि की, किसान की बात होती थी कैबिनेट के अंदर, तो हमेशा हमको प्रोत्साहन देते थे। और एक बड़े सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो याद किए जाएंगे अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए। कौन सा संदेश सचिन आपको सबसे ज्यादा याद है? क्योंकि कई एनेक्डोट्स हैं जो लोग जिक्र करते हैं,
तो बतौर जूनियर स्टूडेंट अपनी आलोचना या निंदा वो सहज रूप से मुस्कुरा के सुनते थे और रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशी कमजोरी नहीं थी और हमेशा पार्लियामेंट के अंदर या देश में कभी भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। कभी उनके चेहरे पर मैंने शिकंज या गुस्सा नहीं देखा। ये बहुत बड़ी काबिलियत थी उस इंसान की कि वो पेशेंट रहकर कैसे अपना पूरा काम करते थे और तमाम चुनौतियों का मुस्कुरा के सामना किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको वर्षों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। Very sad to know about the sad demise of Dr. Manmohan Singh ji. My deepest condolences to his family. I think he was a very humble a prime minister who made all the difference economically for the country as well as for financial matters. देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को और संपूर्ण देश को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें, यही प्रार्थना है। ओम शांति। ये बहुत ही दुखद समाचार है। मनमोहन सिंह जी वो किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश के लोगों के मन को अपनी विनम्रता से, अपनी शालीनता से छुआ है। 7 दिन का राजकीय शोक देश में कल से हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह जी भूले नहीं जा सकेंगे। Extraordinarily intelligent man. I was blessed that I had an opportunity to meet him, to talk to him, to hear him so many times in Parliament. He was such a fine man and one of the finest economists, not only in India but in the world. So he's one of the finest global leaders, if you ask me. And I think his cultured behavior is something that we will always reminisce.